Question number 3, exercise 14.1. The following distribution shows that daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. तो इस क्वेश्चन में शो किया गया है कि एक लोकेलिटी में बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंस बांटा जा रहा है, जबकि मीन या एवरेज पॉकेट अलाउंस रुपीज 18 है, यानी कि हर एक बच्चे को रुपीज 18 दिया जा रहा है। तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉकेट अलाउंस इस तरह से दे रखा है, रुपीज 11 से रुपीज 13 के दरमियान 7 बच्चों को दिया जा रहा है। रुपीज 13 से रुपीज 15 तक 6 बच्चों को दिया जा रहा है। इसी तरह से रुपीज 15 और रुपीज 17 के दरमियान 9 बच्चों को दिया जा रहा है। रुपीज 17 से रुपीज 19 तक 13 बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन रुपीज 19 से रुपीज 21 के दरमियान जिन बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंस दिया जा रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वो है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड है। कोई भी मेथड हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस अप्लाई डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई ये फ्रीक्वेंसीज है, एक्स आई क्लास मार्क की सिंबल है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इन क्लासेस का हमें क्लास मार्क निकालना है, तो लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वो आ जाता है 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 12। उसके बाद 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 28 divided by 2, that is equal to 14. 15 plus 17 divided by 2, that is equal to 32 divided by 2, that is equal to 16. 17 plus 19 divided by 2, that is equal to 36 divided by 2, that is equal to 18. 19 plus 21 divided by 2, that is equal to 40 divided by 2, that is equal to 20. 21 plus 23 divided by 2, that is equal to 44 divided by 2, that is equal to 22. 23 plus 25 divided by 2, that is equal to 48 divided by 2, that is equal to 24. उसके बाद हमें करना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई ये वैल्यूज हैं और एक्स आई ये वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट हमें करना है। तो आ जाएगा 7 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 84, 6 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 84, 9 into 16 that is equal to 44, 13 into 18 that is equal to 234, f into 20 that is 20f, 5 into 22 110, 4 into 24 96. उसके बाद एज पर फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का समेशन हमें निकालना है। वो आ जाता है
84 plus 84 plus 44 plus 234 plus 110 plus 96, वो आ जाता है हमें 752 plus 20f। इसी तरह से समेशन ऑफ fi हमें आ जाएगा 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus 5 plus 4, वो आता है 44, उसके बाद प्लस f। अब डायरेक्ट मेथड यहां अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो मीन जो है वो मीन निकाल कर है क्वेश्चन में, वो 18 है। समेशन ऑफ fi xi वो है हमें 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi है 44 प्लस f। तो हमें f निकालना है, फ्रीक्वेंसी। That is equal to 752 plus 20f divided by 44 plus f. That is equal to 18 into 44 plus f, 1 into this वो आएगा 752 plus 20f। अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 44s are 792 plus 18 into f, that is 18f equal to 752 plus 20f। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 18f और ये 20f वहां से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -20f आएगा इक्वल टू 752। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे RHS में, आएगा 792, दैट इज इक्वल टू -20f से 18f निकालेंगे तो वहां आता है 2f इक्वल टू 792 से माइनस करेंगे 752 तो वो आ जाएगा -40। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 40 और f इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 220 और 40। तो इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा 20 आ गया।